नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 38 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं नौकरी के लिए दिए जा रहे एग्जाम्स में डोमिसाइल का मुद्दा, क्योंकि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने चुनावी साल में एक बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दी, जिसके बाद तैयारी करने वाले यूपी के अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का प्लान कर लिया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे और स्टेट के बच्चे एक दूसरे के स्टेट में सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देते रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले के बाद तो चारों ओर बवाल मचा हुआ है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि डोमिसाइल नीति है क्या। डोमिसाइल का मतलब है किसी व्यक्ति का किसी राज्य में स्थायी निवास होना। अब यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह कहा जा रहा है कि यूपी मांगे डोमिसाइल। अन्य राज्यों में यूपी में छात्रों को मौका नहीं मिलता तो यूपी में भी भंडारा नहीं चलेगा। तो कल यानी 12 अगस्त को ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। वैसे अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए कोर्स की तैयारी करने वालों ने बिहार सरकार के इस कदम का विरोध जताया। अभी बिहार में तैयारी 4 की परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति सरकार ने लगा दी, जो कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत दुखद है। अन्य राज्यों के लिए भी दुखद है जो बिहार में नौकरी करने जा रहे थे, अब उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन है कि एक तो आप पिछले 7 वर्षों से कोई नई भर्ती शिक्षकों की नहीं निकाली गई है, तो जब भी आशा करूंगा कि सरकार जल्द से जल्द भर्ती निकाले और अन्य राज्यों के लिए दरवाजे बंद कर दे। जैसे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए अलग स्टेट में नौकरी करने के लिए अवसर खत्म किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी योगी जी से निवेदन है कि भर्ती भी निकाले जल्द से और उसमें डोमिसाइल नीति भी लगाएं, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार शामिल हो सके और लड़कर अपनी एक सीट पर हासिल कर सके। अभी जो बिहार सरकार ने डोमिसाइल लगाया है, इससे हम युवाओं का एक रोजगार पाने का बिहार राज्य में रास्ता बंद हो चुका है। तो इसके लिए हम यही कह रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से ये हमारी अपील है कि जल्द से जल्द हम बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार देने का काम करें, और ये भी अपील कर रहे हैं कि अदर राज्य के लोग भी हमारे राज्य में ना आए। जैसे कि हमें दूसरे राज्यों में जाने का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक उसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि कोई दूसरे राज्य का हमारे राज्य में ना आए, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे ही प्रदेश के लोग, हमारे ही राज्य के लोग रोजगार पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन और अपील करता हूं कि हम बेरोजगार युवाओं का दर्द समझें और रोजगार देने का काम करें। ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के बेरोजगार जो छात्र थे आज कहीं न कहीं दुखित और परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7 वर्षों से नहीं आ रहा है। जूनियर एडेड पुरानी भर्ती आज तक कभी उस पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा चुका है। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं थी 2022 से आवेदन लिया गया और 2025 चल रहा, अभी तक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। और इन परेशान बेरोजगार जो हमारे भाई बहन थे उनके पास एक उम्मीद बची थी, वो थी बिहार, जहां पर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पेपर देने के बाद बहुत सारे उत्तर प्रदेश के छात्र बिहार गए और नौकरी कर भी रहे। और एक उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश का बेरोजगार छात्र अपने राज्य में भर्ती न आने से परेशान था, उसके सामने बिहार दिख रहा था। आज बिहार सरकार ने डोमिसाइल लागू कर दिया है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि वो भी उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू करें, जिससे आने वाली भर्ती में उत्तर प्रदेश का छात्र इसका लाभ पा सके। जब पड़ोसी राज्य बिहार अपने प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए डोमिसाइल लागू कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं लागू कर सकती है? सर, सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार समेत स्टूडेंट्स की आवाज उठाने वाले युवा हल्ला बोल की टीम के नेता गोविंद मिश्रा ने भी इस मुद्दे को लेकर जो है बताया। बिहार में लागू हुई नई डोमिसाइल पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश के युवाओं में काफी रोष है, और रोष की एक वजह समझ में आ रही है कि इनके अंदर बहुत ही हताशा और निराशा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई है, और इसी बीच बिहार में तमाम भर्तियां आ रही हैं। बिहार में जब गठबंधन की सरकार थी तब भर्तियां आई, और अभी नई भर्ती आने की घोषणा की गई है। तो युवाओं का रोष एक तरह से वाजिब है, और बिहार में
एक तरह से इसकी बहुत लंबे समय से मांग थी। डोमिसाइल की मांग छात्र लगातार कर रहे थे, क्योंकि पिछली भर्तियों में तमाम उत्तर प्रदेश के युवाओं को यहाँ जगह मिली है। तो ये आशा और निराशा दोनों तरफ, एक तरफ जहां बिहार के युवाओं में थोड़ी आशा बढ़ी है कि डोमिसाइल की वजह से उनको नौकरियां ज्यादा मिलेंगी, वहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं में निराशा मिली है। लेकिन निराश होने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है। बजाय अगर सरकार इस उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लाती है तो वहां के युवाओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हर राज्य में उस राज्य के युवाओं को जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बाकी युवाओं का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हालांकि बिहार में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति पर मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स का कहना है कि इसका लाभ बिहार के सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। नियमावली के मुताबिक दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। नए नियमों के तहत स्कूली शिक्षकों की बहाली में 40% सीट उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी जिन्होंने बिहार के शिक्षण संस्थानों से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है। यानी कि अगर किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी ने भी बिहार से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है तो वो आरक्षण का लाभ उठा सकेगा। वहीं अगर बिहार के किसी अभ्यर्थी ने दूसरे किसी स्टेट में जाकर 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया हो, उसको पास किया हो, तो उसे जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे भी बिहार में शिक्षकों की बहाली में 50% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके बाद बचे 40% में से 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए। बाकी बची सीटों में से 40% सीटें बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वालों के लिए आरक्षित होगा। तो कुल मिलाजुलाकर कई सारे इसमें टेक्निकलिटी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर बेहद ज्यादा चर्चा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाकी आसपास के स्टेट्स में भी है, जहां के बच्चे अगल बगल के सभी स्टेट्स में एग्जाम जो है वो देते हैं। खास तौर पर शिक्षक भर्ती जो बिहार में होती है उसमें जो है यूपी के भी ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो उस एग्जाम में बैठते हैं। बट सिर्फ बैठते ही नहीं है बल्कि उनका सिलेक्शन भी अच्छी संख्या में होता भी है। अब क्योंकि बिहार में भी डोमिसाइल का ये मुद्दा एकदम से नहीं आया, इसके लिए भी कई दिनों से, काफी टाइम से जो है मांग चल रही थी। तो कुल मिलाजुलाकर बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद यूपी में भी इसका बेहद जो है इसकी चर्चा हो रही है। अब आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। हम लोगों ने देखा जब नेताजी का निधन हुआ तो एक शख्स जो एकदम फूट फूट कर रो रहा था वो आप थे। वो स्वाभाविक जज्बात थे। हो सकता है मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, बस इतनी सी बात कह सकते। वो उस लेवल के हमारे उनके बीच की जो हो सकते हैं परिवार में वो तो है। आप इमोशनल थे या आपसे उनका स्नेह इतना था? नहीं, स्नेह तो मैंने कहा कि उनका स्नेह तो मेरे ही नहीं हर एक के साथ ना रहा है। स्वाभाविक है नेताजी का खालीपन रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी की हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेके